के 21वें अध्याय के 52वें मंत्र पर 53वें मंत्र पर हम सभी विचार करेंगे। ओम देवा देवानां विसजा होतराविन्द्रम् अश्विना वसस्कारय सरस्वती तिविशं न हृदये मतिहोत्रिभ्यां ददुरिन्द्रियं वसुवने वसुध्यस्य वयन्तु यज। इस मंत्र में उपमा और वाचक अलंकार दोनों है। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि ज्ञान लिखते हैं कि जैसे विद्वानों में विद्वान अच्छे वैद्य श्रेष्ठ क्रिया से सबको निरोग कर कांतिमान धनवान करते हैं, वह जैसे विद्वानों की वाणी विद्यार्थियों के मन में उत्तम ज्ञान की उन्नति करती है, वैसे साधारण मनुष्यों को विद्या और धन इकट्ठे करने चाहिए। इस मंत्र में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको उदाहरण के तौर पर ऋषि ने हमसे समझाया है कि जिस प्रकार जो विद्वान वैद्य होते हैं वो लोगों को निरोग करके कांति और धन को बढ़ाते हैं उनके, क्योंकि अगर हमारा शरीर निरोग नहीं रहेगा तो हम न तो कांतिवान हो पाएंगे न तो धनवान हो पाएंगे, यानी हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार विद्वान जो है अपनी वाणी से विद्यार्थियों को उत्तम ज्ञान देता है, उसी ज्ञान से वो विद्यार्थी उन्नति को प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जैसे साधारण मनुष्य जो हैं उन्हें भी विद्या और धन इकट्ठा करना चाहिए। तो दो मूल बातें हैं, एक तो विद्या, दूसरा धन। ये दोनों इस संसार में सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए आवश्यक है। इसीलिए हमारी संस्कृति में जो पहला मनुष्य के जीवन का जो प्रारंभिक स्टेज होता है 0 से लेकर 25 वर्ष तक का, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में कहते हैं, वो शिक्षा का होता है, विद्या प्राप्ति का होता है। इसमें जो लोग चूक जाते हैं, जो लोग इसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में आगे दुख का सृजन हो जाता है। इसलिए जो विद्या प्राप्ति का समय है कम से कम 25 वर्ष तक, उस अवधि में हम सभी को चाहिए कि अपने आने वाले पीढ़ी को विद्या अध्ययन कराने में अपना पुरुषार्थ और धन व्यय करें, क्योंकि जब हमारे पास विद्या होगा और पुरुषार्थ होगा तब हम उस विद्या से पुरुषार्थ को करके धन का भी अर्जन कर लेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम विद्या के प्राप्ति में अपना परिश्रम करें और धर्म अर्थात सत्य पूर्वक धन को प्राप्त करें, क्योंकि कभी भी सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। तो जो व्यक्ति धार्मिक होता है अर्थात सत्यवादी होता है, सत्य काम करने वाला है, उसको जिंदगी में सुख प्राप्त होता है और धन भी प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता है, कीर्ति भी उसे मिलती है, सब कुछ मिलता है संसार के अंदर। तो एक चीज जो हमें पकड़ना चाहिए जीवन में वो सत्य है। सत्य को पकड़ के हम आगे बढ़े, निश्चित रूप से हमें संसार के अंदर सब कुछ मिलेगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस वेद मंत्र का भाव मैंने आपके समक्ष रखा। आप इस भाव से लाभ उठाकर अपने जीवन को सुंदर बनाइए। धन्यवाद।